बच्चों बच्चों आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये एक संस्मरणात्मक निबंध है। संस्मरणात्मक मतलब किसी की याद में लिखा गया विषय। इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर बुल्के के साथ बिताए हुए समय को पूरी तरह से वर्णित किया है। फादर बुल्के बेल्जियम के रहने वाले थे और वहाँ पर अपने माता पिता, 2 भाई और 1 बहन के साथ रहते थे। फादर बुल्के वहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और उसके अंतिम वर्ष पे उनके मस्तिष्क में कुछ विचार आया और उन्होंने संन्यास धारण करने का निर्णय किया। उन्होंने ये इच्छा अपने परिवार के समक्ष बताई और अपने गुरु के पास जाकर ये इच्छा व्यक्त की कि मैं अब शेष जीवन भारत में रहकर एक सन्यासी के रूप में व्यतीत करना चाहता हूँ। परिवार वालों ने आज्ञा दे दी और वे भारत आ गए। फादर बुल्के एक पादरी के समान सफेद चोगे में रहते थे और उनका गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी और नीले नीले आंखें बड़ा ही आकर्षक उनका व्यक्तित्व था। तो ये था फादर बुल्के का व्यक्तित्व। लेखक का कहना है कि फादर बुल्के को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जब लेखक इलाहाबाद में थे और परिमल एक संस्था थी, उसके सदस्य थे, तो वहाँ पर फादर बुल्के का भी आना जाना रहता था। वे भी वहाँ पर उन सभाओं को, संगोष्ठियों को पूरी तरह से उपस्थित वहाँ पर रहते थे और सभी के साथ उनके बड़े ही पारिवारिक रिश्ते रहते थे। लेखक का कहना था कि जब उनके बच्चे का जन्म हुआ तो अन्नप्राशन का काम भी उन्हीं के द्वारा हुआ। यानी लेखक और जो फादर बुल्के हैं, उन दोनों के बीच के जो पारिवारिक संबंध थे वो बहुत ही अच्छे थे। लेखक मानते थे कि फादर बुल्के का साथ देवदार वृक्ष की छाया के समान है, अर्थात वो सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते थे। लेखक की और फादर बुल्के की आपस में बहुत ही मधुर बातें हुआ करती थी। लेखक कहते हैं कि वह उनसे पूछता था, क्या आपको अपने देश की याद नहीं आती? तो वो कहते थे, मेरा देश तो भारत है। मैं पूछता कि मैं आपकी जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ। वो कहते, मेरी जन्मभूमि अति सुंदर है, रेम्स चैपल। घर में आपको किसी की याद आती है? तो कहते हैं, माँ की मुझे याद आती है। हाँ, एक मेरी बहन जो बहुत ही जिद्दी है और उसकी चिंता, उसकी शादी की चिंता भी कभी कभी उनको करते हुए हमने देखा था। लेखक ने उनसे पूछा कि आप अपना देश छोड़कर भारत कैसे आए, कैसे आपने ये मन बनाया? तो उन्होंने कहा, सब प्रभु की इच्छा है। फादर बुल्के ने कलकत्ता से BA की पढ़ाई की और इलाहाबाद से MA किया। बाद में उन्होंने अपने शोध कार्य में रामकथा, उत्पत्ति और विकास और परिमल संस्था में रहकर बहुत सी कहानियाँ, बहुत से अध्याय उन्होंने लिखे और साथ ही साथ उन्होंने एक हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश भी तैयार किया। फादर बुल्के जिसके साथ भी संबंध बनाते थे, बड़े ही मधुर और पारिवारिक संबंध उनके सभी से बन जाते थे। लेखक को याद आता है कि किस तरह से जब उनकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई तो फादर बुल्के ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हमेशा खड़े रहे और उनको उस दुख की घड़ी पे बहुत अधिक उनको सांत्वना दी। लेखक कहते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा मधुर संबंध रखने वाला व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई एक गैंग्रीन नामक बीमारी से, यानी एक कष्ट साध्य जहरीला फोड़ा होता है जिससे व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट होता है। लेखक का मानना था कि जो व्यक्ति अपने मन में इतना प्रेम, इतना स्नेह और इतनी भ्रातृत्व की भावना रखता है, ईश्वर ने उसको इस तरह की बीमारी कैसे दी, क्यों दी? लेखक ने बहुत इस पर विचार किया, बहुत इस पर वो सोचता था। लेखक ने कहा कि जब उनकी मृत्यु हुई, यानी भारत में वो 47 वर्ष तक रहे और 73 वर्ष की आयु में उनका इस बीमारी से निधन हो गया। मृत्यु के बाद जब उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी, लेखक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किस तरह से ताबूत में उनका शरीर रखा हुआ है और असंख्य लोग वहां पर उपस्थित हैं। लेखक कहता है कि उस समय ये देखते ही बनता था कि किस तरह से उनके संबंध सबके साथ रहे। वो एक प्रत्यक्ष अनुभव लेखक को वहां पर महसूस हो रहा था। हिंदी जगत के बड़े से बड़े लेखक और ईसाई धर्म के बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हुए थे।
तो इस प्रकार लेखक का यह मानना है, जब तक राम कथा है इस विदेशी भारतीय साधु को हमेशा याद किया जाएगा और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। फादर बुल्के हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने के लिए बहुत अधिक प्रयत्नशील रहे। उनका मानना था कि भारत के लोग जो हिंदी भाषी हैं उनको इस आंदोलन में हमेशा आगे रहना चाहिए और उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। तो बच्चों, जैसा कि इस पाठ का शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यानी फादर बुल्के जो थे उनके मन में करुणा का भाव था, लोगों के प्रति प्रेम था और एक दिव्य चमक के रूप में वो भारत में एक सितारे के रूप में उभरे।